Hey beautiful people, what's up guys? Welcome to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर लेक्चर। आज के लेक्चर का हमारा जो पहला क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द राजीव गांधी सिविल अवे हस्तम स्कीम। ठीक है, तो राजीव गांधी सिविल अवे हस्तम स्कीम जो है वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, क्वेश्चन में ये पूछा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना स्टेट जो है, तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है ये राजीव गांधी सिविल अवे हस्तम स्कीम। अब ये स्कीम क्या है सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग स्कीम है भाई। ये स्कीम बेसिकली तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी, उन्होंने लॉन्च करी है। और इस स्कीम के अंदर क्या है कि जो बच्चे ईडब्ल्यूएस, बीएस, एससी, एसटी, ठीक है, मतलब जो कैटेगरीज में आते हैं, और ये कैटेगरी वाले बच्चे अगर यूपीएससी का प्री क्लियर करते हैं तो उन बच्चों को सरकार जो है वो फाइनेंशियली हेल्प करेगा 1 लाख रुपए की, सो दैट कि वो अपने मेंस के लिए प्रिपरेशन जो है, प्रिपेयर जो है वो कर सके। भाई जिन बच्चों का जो एस सी एस टी और उसके बाद ईडब्ल्यू एस यानी कि इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस, और ये बीसी का मुझे पता नहीं है, हो सॉरी, बीसी मतलब बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो ये जितने भी कैटेगरीज वाले बच्चे हैं और ये बच्चे और जिन्होंने यूपीएससी का प्री क्वालिफाई करा, उनको सरकार तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट जो है इस स्कीम के अंदर 1 लाख रुपए जो है वो देगी, सो दैट कि वो अपनी मेंस की तैयारी कर सकें। बहुत खूबसूरत स्कीम है यार। मैं चाहता हूँ कि इस तरह की स्कीम जो है हमारे यूटी में भी लॉन्च होनी चाहिए, सो दैट कि बच्चे जो हैं और ज्यादा अपना टैलेंट शोकेस करें। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट रिसीव्ड द बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड फॉर इस पॉइंटरिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस। ठीक है, तो मतलब कहने का कि कौन से इंस्टीट्यूट को रिसेंटली बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड के साथ सम्मानित करा गया है, उनका पॉइनरी मतलब आउटस्टैंडिंग काम जो उन्होंने किया है किसमें, हॉर्टिकल्चर साइंस में। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च। ठीक है, तो भैया इंडिया के जो मसाले हैं ना, उन्होंने पूरी पूरे पूरी दुनिया में धूम मचा के रखी है। तो इसी के चलते इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च को एक बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड जो है वो भी दिया गया है। किस लिए? इनका जो मतलब एक आउटस्टैंडिंग पॉइंटर होता है, आउटस्टैंडिंग जो इनका काम था हॉर्टिकल्चर साइंस में, उसके लिए। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए रीमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्कीम रिसेंटली सीन द न्यूज इज अ WTO कंप्लेंट स्कीम ऑफ विच मिनिस्ट्री। तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है भाई ये रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्कीम? तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डोंट थिंक मच अबाउट इट। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा गया, रिसेंटली विच फॉर्मर इंडियन प्लेयर्स वर इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम इन न्यू पोर्ट यूएसए। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में जो टेनिस हॉल ऑफ फेम है, ठीक है, वहां पे दो इंडियंस रिसेंटली, दो फॉर्मर इंडियन टेनिस प्लेयर्स का दो इंडियन प्लेयर्स को क्या करा गया, इंडक्ट मतलब हुए हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हॉल ऑफ फेम, जिसमें जो आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स होते हैं पर्टिकुलर गेम के, तो उनके फोटोज लगाए जाते हैं वहां पे। तो सेम वही चीज पूछी है, वही इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में, ठीक है, यूएस के जो टेनिस हॉल ऑफ फेम है वहां पे अब दो इंडियंस को भी इंक्लूड करा गया है, फॉर्मर इंडियन टेनिस प्लेयर के। तो वो कौन है वो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज, एक तो है विजय अमृतराज और दूसरा है लिएंडर पेस। ठीक है, तो इंडियन टेनिस लेजेंड जो दोनों है, लिएंडर पेस एंड विजय अमृतराज, ये बेसिकली फर्स्ट इंडियन एंड एशियन मेंस टेनिस प्लेयर जो है वो बने हैं जो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम जो है उसमें इंडक्ट हुए हैं, कहाँ, यूएस में। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए रैपिड एपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी रिसेंटली सीन द न्यूज इज अ प्लानिटरी डिफेंस मिशन ऑफ विच स्पेस एजेंसी। कहने का मतलब ये कि एक रैपिड एपोफिस मिशन, ठीक है, ये फॉर स्पेस सेफ्टी, ठीक है, तो ये न्यूज में देखने को मिला। क्लियर? अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये कौन सी एजेंसी का प्लानिटरी डिफेंस मिशन है। तो इसका जो आंसर है दैट इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए रिसेंटली विच इंडियन शूटर हैज बीन अवॉर्डेड द ओलंपिक ऑर्डर बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो कहने का मतलब ये कि कौन से इंडियन शूटर है जिनको अवार्ड दिया, मतलब दिया जा रहा है, अवॉर्डेड किया गया किसके लिए, ओलंपिक ऑर्डर्स के लिए। ठीक है, ये कुछ अवार्ड वगैरह होते होंगे, और किसके द्वारा, मतलब किनके द्वारा ये अवॉर्डेड किया गया, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा। तो बताइए कौन से हैं भैया वो इंडियन शूटर। तो आंसर है इसका अभिनव बिंद्रा। तो अभिनव बिंद्रा जो है ये कौन है, ये भारत के पहले इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, किसमें, शूटिंग में।
क्लियर है। और इनको बेसिकली अवॉर्डेड किया गया है, अवॉर्डेड द ओलंपिक ऑर्डर बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ओके, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए रिसेंटली विच इंडियन स्टेट मेड इट मैंडेटरी फॉर टूरिस्ट व्हीकल्स टू कैरी गार्बेज बैग। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि कौन सी इंडियन स्टेट ने ये मैंडेटरी कर दिया है, जरूरी कर दिया है कि कोई भी टूरिस्ट व्हीकल अगर होगी तो उसके पास अपना गार्बेज बैग जो है वो कैरी करके आए। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने करा है, तो इसका जो आंसर है दैट इज सिक्किम। तो सिक्किम बेसिकली अब बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, क्योंकि देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, लोगों का ना सबसे बुरी आदत जो है ना, वो ये कि जहां ये कहीं बाहर जाएंगे ना भैया, गंद फैलाएंगे। जितनी दुनिया की खूबसूरत चीजें हैं, इंसान पहुंचा समझो बर्बाद कर दी। 10 साल में वो चीज ही बर्बाद होगी जो पिछले कितने सालों से बहुत खूबसूरत थी। तो इसीलिए मतलब इंसान की ना एक आदत है, ये सिर्फ अपना ही घर संवारता है, बाकी गंद उठा के बाहर, बाहर का कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ये स्टेट भी हमारी है, देश भी हमारा है, और ये एनवायरनमेंट भी हमारा है। ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट जब इफेक्ट करेगा ना, तो वो बंदा देख के या घर देख के नहीं करेगा, वो सबको करेगा। इसीलिए हमेशा इंसान को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए कि गंद जो है वो नहीं फैलाना। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए सिक्किम गवर्नमेंट ने ये मतलब कंपलसरी कर दिया कि भैया कोई भी टूरिस्ट गाड़ी अगर आती है तो उसके उसके पास अपना गार्बेज बैग होना चाहिए, नहीं हुआ तो बाहर। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए इंडियन मैरीटाइम सेंटर रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। कहना है मतलब ये कि इंडियन मैरीटाइम सेंटर जो है वो न्यूज में देखने को मिला। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया कि कौन सी मिनिस्ट्री का ये इनिशिएटिव है, किस मिनिस्ट्री ने ये इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट करा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे जो है उसने इनिशिएटिव स्टार्ट करा है, कौन सा, ये इंडियन मैरीटाइम सेंटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए अपर करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला। अब बताइए कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन नेपाल। कहाँ पे है ये, नेपाल में। तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड ने 290 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट करा है किसके ऊपर, ये 900 मेगावाट का जो अपर करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है, जो नेपाल के करनाली रिवर पे बनाया गया। ठीक है, उस दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। और जाहिर सी बात है जो न्यूज में चीज हो तो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एग्जाम, सो दैट्स व्हाई इंक्लूडेड दिस क्वेश्चन इन दिस लेक्चर। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पीएम किसान योजना रिकमेंडेड इन द इकोनॉमिक सर्वे 2023-24। ठीक है, मतलब कितना अमाउंट जो है रिकमेंड करा गया है पीएम किसान योजना के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्लियर, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करके इसका आंसर जरूर देना। ये चीजें देखो, आपको एक चीज मैं बताता हूँ लास्ट में, ध्यान से सुनना कान खोल के, कि दुनिया में जब जब हमने किसी चीज को इग्नोर करा है ना, वो चीज हमारे सामने एक वक्त पे बहुत बड़ी खड़ी हुई है। ठीक है, क्योंकि जो चीज आज ट्रेंडिंग में नहीं है, मान लो आने वाले टाइम में वो ट्रेंडिंग में होगी। तो इसीलिए जो लोग आज के टाइम पे करंट अफेयर इग्नोर कर रहे हैं, वो आने वाले टाइम पे करंट अफेयर की वजह से बहुत सफर करेंगे। तो मैं बिना किसी टेंशन के कि बच्चे देखे ना देखे फिर भी इसको अपलोड कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि अगर इस लेक्चर को 100 बच्चा भी देख रहा है, ठीक है, करंट अफेयर डेली 100 बच्चा भी अगर पढ़ रहा है, तो यकीन मानो पास जो पोस्टें आती है वो भी 100 ही आती है, और सिलेक्शन भी उन्हीं 100 की होगी। बाकी जो नहीं देख रहे वो ऊपर वाले के हवाले। ठीक है, और एक ही दिन में सारी चीजें नहीं होती भाई, सच सच बता रहा हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।